बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की एक ऐसी करेंसी है जो अक्टूबर 2022 के बाद अब फिर दुनिया को उसने हैरान कर दिया है, और उस करेंसी ने इस वक्त एक महीने के अंदर दुनिया में टॉप रैंकिंग की पोजीशन ले ली है। नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ना वो चीन की करेंसी है, ना वो जापान की करेंसी है, ना वो जर्मनी की करेंसी है, ना ही रशिया की करेंसी है। वो इस पाकिस्तान की करेंसी है। जी हाँ, पाकिस्तान का रुपया एक माह के अंदर दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है। हमने अक्टूबर 2022 में देखा था कि पाकिस्तानी रुपया बड़ी तेज़ी के साथ अप्रिशिएट कर गया था, और उसके बाद अब इस एक माह के दौरान पाकिस्तानी रुपया बड़ी तेज़ी से अप्रिशिएट कर रहा है। जब से पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है $3 बिलियन के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के लिए, उस वक्त से मुसलसल माशी हालात के अंदर बेहतरी आ रही है। अच्छे इशारे, अच्छे इंडिकेटर और सेंटिमेंट्स, ख़ास तौर पर सेंटिमेंट बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं, जिसकी स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका और तकरीबन 45,000 के करीब पहुंच चुका है। आज पाकिस्तान ने एक और अच्छी खबर सुनी, और वो ये खबर थी कि पाकिस्तान की फिच रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। फिच रेटिंग ने 2023 फरवरी 2023 को पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनवर्ड लास्ट नॉच पे कर दिया था, CCC- के ऊपर। लेकिन आज चूंकि अब जब से पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ कर लिया है और इनफ्लोज आने की उम्मीद बढ़ गई है, 12 अप्रैल को मोस्ट प्रोबेबली IMF के बोर्ड की मीटिंग होगी, और उसके अंदर पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो हो चुका है, बोर्ड की अप्रूवल मिल जाएगी कि पाकिस्तान को $3 बिलियन दिए जाएंगे, जिसमें पहली किस्त अंदाज़ा है कि 1.1 से 1.2 बिलियन की विद इन 3 to 4 डेज पाकिस्तान को मिल जाएगी, बोर्ड जैसे ही अप्रूव करता है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के इस प्रोग्राम के रिव्यू होगा, जो कि नवंबर 2023 में, और आखिरी रिव्यू होगा फरवरी 2024 में। और इन दो रिव्यूज़ के दौरान हमें जो है बैलेंस अमाउंट $1.9 बिलियन या $1.8 बिलियन जो भी बचेगा वो हमें दे दिया जाएगा, बशर्त ये कि पाकिस्तान सक्सेसफुली IMF के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करे। और इसकी रेटिंग की जो सामने आई है, उसकी जो वजह बनी है वो यही है कि पाकिस्तान के जो इनफ्लोज हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे, और ये रेटिंग IDR को इम्प्रूव किया गया है कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूअर जो डिफ़ॉल्ट रेटिंग थी उसको इम्प्रूव किया है। अब इससे लग रहा है कि पाकिस्तान ये एक कैटलिस्ट के तौर पर जैसे ही IMF का बोर्ड अप्रूवल कर देता है, तो ये एक कैटलिस्ट के तौर पे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए रास्ता खोल देगा, और पाकिस्तान फिर दीगर लेंडर्स के साथ अपनी बोरिंग कर सकेगा। इस वक्त पाकिस्तान जो है डॉलर स्टाफ कंट्री बना हुआ था। पाकिस्तान के अराउंड स्टेट बैंक के पास कोई $4 बिलियन के रिजर्व्स हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं एक माह की भी इंपोर्ट के लिए। इस हालात में पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं था कि IMF के साथ, चूँकि वो प्रोग्राम तो हमारा 23वां प्रोग्राम फेल हो चुका था, टाइम ख़त्म हो गया था 30 जून को, लेकिन इससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने वो तमाम शराइत जो कुछ दिन पहले शुरू कर दी थी अब इम्प्लीमेंट करना, और IMF ने फिर पाकिस्तान का जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट था $3 बिलियन का वो अप्रूव कर दिया। अब इस दौरान पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल साइड की परफॉर्मेंस है उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान को आज भी FY24 में 23 से 24 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है, जिसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान अगर सक्सेसफुली और सिंसियरली इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है और हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आ जाती है, तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन में जा रहा है, हो सकता है अक्टूबर या उससे आगे इलेक्शंस का जो है प्रोग्राम शुरू हो जाए, और पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्लाइमेट बड़ा वोलेटाइल क्लाइमेट है। यहाँ कुछ किसी वक्त भी कुछ हो जाता है, और उसकी वजह से पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी की वजह से पाकिस्तान के जो है इंटरनेशनल जो रेटिंग्स है वो भी मुतासिर होती है, और साथ ही पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपने पॉपुलिस्ट डिसीजन, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ के लिए जो कि वो इलेक्शन बाय करने के लिए करते हैं, इन प्रोग्राम को अधूरा छोड़ देते हैं। तो रिस्क इस वक्त तो पाकिस्तान के पास इसका ज़्यादा है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो हमें मिला है 9 माह का, इसको कहीं सियासत की नज़र ना कर दें।
और अपने डिसीजन इस प्रोग्राम से इनहराफ में करें, जो कि हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद लग रही है कि जैसे ही असेंबली डिसॉल्व की जाएंगी तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो बहुत टेक्नोक्रेट होगी। वो उसमें डिपेंड करेगा कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और अच्छी शोहरत के लोगों को लिया जाए और वो इस प्रोग्राम को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, पाकिस्तान अपनी बेल्ट को टाइट करे और पाकिस्तान के पास जो टैक्स बेस है, जी हाँ, पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा एक बॉम्ब है, जो एक खतरे की अलामत बन चुका है। जो पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए और उन लोगों पर जिनके ऊपर हम टैक्स का बोझ लादते चले जा रहे हैं वो रिग्रेसिव टैक्स के ज़रिए ख़त्म करके आप टैक्स रेट को लेवल प्लेइंग फील्ड उसको दें कि नए लोग उसके अंदर आएँ, उसका रेट को कम लाएँ करें और तमाम पाकिस्तानी जो लोग कमाते हैं, जो अमीर हैं, उनको टैक्स देना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 240 मिलियन की आबादी, उन सब अमीरों को जिनको हमने टैक्स एग्जेम्पशंस दी हुई है अराउंड 17.5 बिलियन डॉलर की, उनका बोझ भी ये गरीब बर्दाश्त कर रहे हैं। वो मजदूर जो चौराहे पे बैठा हुआ है रंग का ब्रश पकड़ के और पेंट करने के लिए या मजदूरी के इंतज़ार में, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा है, क्योंकि जब वो कंज्यूम कोई चीज़ करता है तो उसको सेल्स टैक्स भी देना पड़ता है। तो हमें इस सिस्टम को निकालना होगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमें अपने सिस्टम को सही करना होगा ताकि हमारा टैक्स जो टू जीडीपी रेशो बढ़ सके। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू जीडीपी और टैक्स टू जीडीपी ऑलमोस्ट एक ही उस पर चल रही हैं कि 8 से 9%, हम अगर 9% हमारा टैक्स आ जाता है, 8% हमारी एक्सपोर्ट हो जाती है जीडीपी की, इससे अब गुजारा नहीं होगा। हमें टैक्स टू जीडीपी को भी बढ़ाना है और एटलीस्ट पाकिस्तान को 20-25%, 30% पे टैक्स टू जीडीपी को लाना होगा। और साथ ही पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का पोटेंशियल है एक्सपोर्ट्स का, लेकिन पॉलिसीज ऐसी बनी हुई है, अप्रूवल, ब्यूरोक्रेटिक, रेड टेपिज्म, इन सब की वजह से पाकिस्तान 25 से 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर पाता है। आज अगर उसको ईज आउट कर दिया जाए तो आज आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो 100 बिलियन को क्रॉस कर सकती हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। आपने बड़ा प्रिवेंटिव और रिस्ट्रिक्टिव एक्सपोर्ट रिजीम अपनाया हुआ है। दुनिया अब बदल चुकी है। दुनिया अब हर वो चीज़ जो बाहर से सस्ती मिलती है उसको इंपोर्ट करती है, प्रोसेस करती है और एक्सपोर्ट कर देती है। लेकिन पाकिस्तान आज भी DTRE जैसे कम्बरसम प्रोग्राम लेके बैठा है जिसमें महीनों लग जाते हैं कि कोई चीज़ हम इंपोर्ट करें और फिर उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं होगा। दुनिया की आज जो बेहतरीन ममालिक, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं, जिनकी एक्सपोर्ट्स 400-500 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है, वो अब फ्रीली कहीं से भी कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं और उसको री एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसको अपनाना होगा। पाकिस्तान के पास कराची की बंदरगाह, पोर्ट कासिम की बंदरगाह, गवादर की बंदरगाह है, हमने उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। KPT को और पोर्ट कासिम की ड्रिचिंग करके मज़ीद उसको गहरा करना होगा और साथ ही गवादर की पोर्ट भी गहरी पोर्ट नहीं है, बड़े शिप नहीं आ सकते, उसको भी हमें ड्रिचिंग करके मज़ीद गहरा करना होगा ताकि बड़े शिप्स आएँ और पाकिस्तान को एक ट्रांजिट शिपमेंट का हब बना दिया जाए। पाकिस्तान अपना रेवेन्यू बढ़ाए, क्योंकि अब इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है और हमें अपनी ऐसी पॉलिसी बनानी है जो रेमिटेंस को भी इजाफा करे, जो एक्सपोर्ट की रेमिटेंस को भी बढ़ाए। पाकिस्तान को रेमिटेंस, जो होम रेमिटेंस हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, उसने एक शील्ड का किरदार अदा किया है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। जी हाँ, जब पाकिस्तान की लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट देखी थी अराउंड 32 बिलियन डॉलर, तो उस वक्त भी 31 बिलियन की हमारे पास रेमिटेंस भी थी। आज भी अगर हम देखें पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को और रेमिटेंस को, वो तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर है। ये कुल मिला के हमारी जो ट्रेड डेफिसिट को भी कम करती हैं और हमारा करंट अकाउंट खसारे को भी रिड्यूस करती हैं। हमने इसको बढ़ाना है, डॉलर को बढ़ाना है, डॉलर कमाना है और डॉलर की होल्डिंग स्पेकुलेशन को सख्ती से कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे यहाँ सट्टेबाज बहुत ज़्यादा है। ये जो करेक्शन ली है रुपए ने, जो अप्रिशिएट हुआ है डॉलर के मुकाबले में 3.1% जस्ट इन अ 1 मंथ, इसकी वजह बुनियादी क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई थी कि रुपए को होल्ड किया और स्पेकुलेट कर रहे थे लोग कि $350 का रुपया, $350 का रुपया हो जाएगा। और उसके बाद हम देखा कि अब वो रुपया नीचे की तरफ आ रहा है। अब जब प्रोग्राम से हमें $3 बिलियन का अप्रूवल हो जाती है तो पाकिस्तानी डॉलर जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में फिर अप्रिशिएट करेगा। और आज क्योंकि मार्केट में डॉलर को स्टेबल रहा है, लेकिन आइंदा जो हम जब देखेंगे कि 12 जुलाई के बाद बोर्ड अप्रूवल के बाद पाकिस्तान का रुपया अप्रिशिएट करके फिर 80 से कम होके 75, 72, 3 की रेंज में आ जाएगा इंटरबैंक मार्केट में। और हमें कंट्रोल करना है ओपन मार्केट को भी। ये जो हमारा डिक्लाइन आया है रेमिटेंस के अंदर, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है
कि जब इंटर बैंक और ओपन मार्केट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसकी वजह से लोगों ने हवाला हुंडी के ज़रिए पैसे भेजना शुरू कर दिए और बैंकिंग चैनल्स को छोड़ दिया था। हमें उस गैप को कंट्रोल करना है, माइनस उसको कम से कम करना है, ताकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपना पैसा बैंकिंग चैनल के ज़रिए भेज सकें, अपने प्यारों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अब पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो तमाम चीज़ें खोल दी हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। इन्वेस्टमेंट का भी एक प्लान आ गया है और फॉरेन कंपनी जो है वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठ के बाहर से पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते हैं। पाकिस्तानियों का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इज्जत देनी होगी, रिस्पेक्ट देनी होगी कि वो ही पाकिस्तान को बचा रहे थे। पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है, जो सेवियर ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान की होम रेमिटेंस है। इन दोनों को इज्जत देनी होगी, इन एक्सपोर्टर्स को इज्जत देनी होगी और इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जो हम कहते हैं वर्कर्स रेमिटेंस, इसका टाइटल ख़त्म करें। आप इनको कहें ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज की, ये वहाँ जाकर अपनी सर्विसेज खिदमात देते हैं, जिसके बदले में उनको गैर मुल्की करेंसी में तनख्वाहें मिलती हैं या उनको कोई पैसे जो मिलते हैं अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट के, वो उनको पाकिस्तान भेजते हैं। तो ये लेबर्स नहीं, इनको आप अच्छा स्टेटस दे दें कि ये एक्सपोर्टर्स ऑफ सर्विसेज हैं पाकिस्तान के। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। कोई कमेंट देना हो आप कमेंट दे सकते हैं। अपने दोस्तों को, अजीज़ों को इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।